जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। और आज हम देख रहे हैं यहां पर अपनी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातक के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपके बारे में बड़े ही गजब का एक अवसर जो आने वाला है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। 13 अप्रैल को 13 वर्ष के बाद में ऐसा अवसर आने वाला है कि जो सूर्य भगवान है वो अपना परिवर्तन करने वाले हैं और वो ऐसे स्थान पर परिवर्तन करने वाले हैं कि जहां पर रह करके वो खुद भी मजबूत होंगे और आपको भी मजबूत बनाएंगे। 13 वर्ष के बाद में ऐसा महान योग बन रहा है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर सुने। कुंभ राशि वालों के लिए मैं विशेष रूप से कहूंगा कि आप जरूर यहां पर रह करके वीडियो को अंत तक देखें और लोगों को शेयर भी करें। चलिए फिर चलते हैं अपने वीडियो के अंदर। क्या बात करनी है कि वीडियो में हम देखेंगे कि कुंभ राशि के जितने भी जातक उनको 13 अप्रैल के बाद में क्या मिलने वाला है। कहते हैं ये जो परिवर्तन होने वाला है ये 13 तारीख को 13 वर्ष के बाद में होने वाला है। और इसमें क्या आने वाला है, कहते हैं कि आज तक जो आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके जो बढ़ रही थी आपकी समस्याएं, वो अब आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। आज तक जितनी समस्याएं आपके चारों ओर घूम रही थी, आपके हर कार्य के अंदर रुकावटें पैदा हो रही थी, आपके मानसिक तनाव थे, आपने किसी को नहीं बताया परंतु आपको तो खुद को पता था। आपके जितनी भी समस्याएं थे, शायद कुंभ राशि के लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात किसी को जल्दी से नहीं बताते हैं, अपने मन के अंदर ही उसको रखते हैं। उसके कारण उनका जो व्यवहार भी होता है वो भी एक तनावपूर्ण हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और उनके मानसिक तनाव रहने लगता है, टेंशन उनके रहने लगती है। वो सोचते बहुत ज्यादा, कल्पना बहुत ज्यादा करते होंगे। अगर आप भी ऐसे करते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताइए। क्या होता है कि जो भी आज तक जो पीछे 2023 से लेकर के 2024 के मध्य में जितनी भी आपकी समस्या आई थी, जितने भी आपने कार्य किए थे, उनमें रुकावटें जो पैदा हुई थी और उन्हीं के कारण जो मानसिक तनाव हुआ था, आपको हो सकता है कि आपने जो कुछ सोचा था लेकिन वो हुआ नहीं, आपने जो सोचा उससे कुछ अलग हो गया। ऐसी स्थितियां जब बनी थी आपकी तो आप परेशान हो गए थे और उसी के कारण आपका मानसिक तनाव रहने लग गया। परंतु आपके लिए मैं अब खुशखबरी यह सुनाना चाहता हूं कि जो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि अब 13 अप्रैल के बाद में आपके लिए बहुत ही गजब का अवसर आने वाला है। क्यों आने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पर बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि सूर्य भगवान जो है वो परिवर्तित होने वाले हैं। सूर्य भगवान जो ग्रहों के राजा कहलाते हैं, किसकी राशि में जाएंगे? मंगल की राशि में जाएंगे। मंगल क्या है? सेनापति है। और कहते हैं कि वहां पहले से ही कौन बैठा हुआ है? बृहस्पति भगवान बैठे हुए हैं। और बृहस्पति भगवान क्या है? मंत्री है। और जहां पर मंत्री, सेनापति और राजा एक साथ बैठते हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बड़ा घटित होने वाला है। मंगल की राशि हो गई जो सूर्य की उच्च राशि कहलाती है और बृहस्पति वहां पर खुद बैठे हैं। और सूर्य और बृहस्पति की जब युति होती है तो ज्ञान की, विद्वत्ता की, ऐश्वर्य की, धन की, सुख की, समृद्धि की, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं अपने उनकी युति हमें क्या कहेगी। कहते हैं कुंभ राशि के जो लोग होते हैं उनके लिए सूर्य भगवान जो है वो मार्केस का कार्य करते हैं यहां पर, परंतु वो नेगेटिव के साथ साथ में हमेशा पॉजिटिव भी आता है। कहते हैं जहां धूप होती है वहां छांव भी होती है। तो यहां पर कुछ अच्छा भी तो करेंगे उनके लिए। अच्छा क्या करेंगे वो देख लेते हैं। और मुझे ये लगता है कि कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। कहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि जो कैरियर के अंदर जो आज तक समस्या चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। उनके लिए बेहतर अवसर मिलने वाले हैं। जिन भी व्यक्तियों के कैरियर में जो समस्या आ रही थी उनके लिए बेहतर गजब का अवसर मिलने वाला है। सूर्य का परिवर्तन तीसरे भाव में जो पराक्रम का भाव होता है उसमें आपके होने वाला है, जिससे आपका क्या बढ़ेगा? पराक्रम बढ़ेगा। वहीं पर अगर बृहस्पति बैठे हैं तो इसका मतलब है आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, आपका भाग्य भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाग्य? क्योंकि वहां से सूर्य भगवान आपके भाग्य के ऊपर क्या करेंगे? दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका भाग्य बढ़ेगा। छात्र जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि जो भी छात्र शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा के लिए वो सोच रहे हैं
या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेश जाकर के अध्ययन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बताना चाहूंगा बहुत ही गजब का अवसर है। जो उनके इच्छाएं आज तक पूरी नहीं हुई थी, वो अब धीरे धीरे करके उनको अवसर प्राप्त होने लग जाएंगे। ये जो सूर्य भगवान होंगे, ये यहाँ पर परिवर्तन होते ही आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देना प्रारंभ कर देंगे। गुरु और सूर्य की जो युति होने वाली है ना, वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को समझदार बना देती है। कैसे समझदार बनाती है? कहते हैं कि वो स्वयं भी गलती नहीं करना चाहते और किसी की गलती सहन भी नहीं करते हैं। अगर उनसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो वो तब तक उस कार्य में लगे रहते हैं जब तक उनके खुद के मन में संतुष्टि ना हो जाए कि यह कार्य हमारा सही हुआ है, तब तक उस कार्य में लगे रहते हैं। कहते हैं कि उनकी सोच में भी परिवर्तन हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। सोच में परिवर्तन आएगा कैसे? कि कोई सर्विस कर रहा था तो उस सर्विस में उनको तनाव प्राप्त हो रहा था, उनको दबाव बहुत आ रहा था, किसी न किसी टारगेट को पूरा करने के लिए दबाव आ रहा था, या कुछ और समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं। वो जो समस्याएं थी उन सभी से वो छुटकारा पा करके अपनी बुद्धि से एक नया परिवर्तन लाने वाले हैं, और स्वयं हो सकता है कि वो खुद का बिजनेस भी करना प्रारंभ कर दें। कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे पीछे भी, कुंभ राशि के, कमेंट करके बताना कौन कौन ऐसा सोच रहा था। सोच भी रहे थे कि हम कुछ ना कुछ अपना करेंगे, परंतु वो कर नहीं पाए किसी परिस्थिति के कारण। तो वो अब मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके लिए बहुत गजब का शुभ अवसर है, जो आपके लिए अपनी लाइन के अंदर आपको खुद का मालिक बना सकता है। भाग्य भी आपका भरपूर साथ देगा। भाग्य आपका अचानक से परिवर्तित होगा। अचानक से क्यों परिवर्तित होगा? क्योंकि सूर्य भगवान वहां पर क्या कर रहे हैं? दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य भगवान अगर दृष्टि डालेंगे तो आपको पता है ना कि सूर्य भगवान हमेशा क्या करेंगे? उनको शुभ फल देंगे, और शुभ फल जब भी देंगे तो वो हमेशा भाग्य में वृद्धि करेंगे। उसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी बहुत बनेगी कार्य के कारण, अपने करियर के माध्यम से, या किसी ना किसी कारण बस आप छोटी छोटी यात्राएं जरूर करेंगे, और जिससे आप अपने अपने कार्य भी निकालते रहेंगे। आपको छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से ही अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ेगा। अगर ऐसा आप में होने लगा है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। कहते हैं कि सूर्य के कारण आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपकी सोच भी परिवर्तन हो गई, आप बदल भी जाओगे, आपके कार्य भी बदल जाएंगे। अभी मैंने जो आपको बताया, हो सकता है जो जॉब कर रहा है वो अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दे, या फिर आप किसी अन्य कार्य में जो लगे हुए थे वहां मन नहीं लग रहा था, वहां पर आपको तरक्की नहीं मिल रही, तो आप कोई अन्य कार्य भी बदल सकते हैं या बदलने की सोच रहे हैं। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको सलाह लेनी हो तो सबसे पहले सूर्य जो भगवान होते हैं ना, वो हमेशा पिता के कारक होते हैं, गुरु के कारक होते हैं, हमसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके कारक होते हैं। तो आप अपने पिता से जरूर जरूर इस बारे में सलाह जरूर ले लें, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसा सोचे कि वो हमारे बिजनेस के बारे में क्या जानते हो, परंतु वो कुछ जाने या ना जाने, परंतु उनको जीवन का अनुभव जरूर है, और जीवन का अनुभव पढ़ी लिखी किताबों से ज्यादा होता है और ज्यादा प्रैक्टिकली होता है। तो उनसे सलाह जरूर लेना। और सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी जातक हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि अगर उनको उच्चतम करियर बनाना है तो अपने पिता, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकला करें। अब ये हो सकता है कि गुरु हमारे पास में नहीं है तो हम किसका आशीर्वाद लें? तो यह मानसिक रूप से भी तो गुरु से ले सकते हैं, परमात्मा को भी तो गुरु बना सकते हैं, पिता को भी, माता भी तो हमारी गुरु होती है। प्रथम तो गुरु हमारी माता ही होती है, और पिता भी हमारे गुरु होते हैं, परमात्मा भी हमारे गुरु बन सकते हैं। तो आप मानसिक रूप से भी प्रणाम कर सकते हैं, परंतु माता पिता तो हमारे घर में होते हैं, घर से निकलने से पहले उनको प्रणाम जरूर करें। कहते हैं कि आज तक आपने जितनी मेहनत की थी, आपको जो फल नहीं मिला था, अब से आपको 13 अप्रैल से आपको डबल ट्रिपल फल मिलने लग जाएगा। जो आप मेहनत करोगे, जो पहले भी मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का भी फल मिलेगा, और जो अब मेहनत करोगे उसका भी डबल ट्रिपल आपको लाभ मिलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले राहु के साथ में सूर्य की युति थी, तब आपके हो सकता है कि आप में ऐसा भी हुआ होगा कि कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो कमेंट में जरूर बताना उनके साथ में ऐसा हुआ है। तो
कैसा कि हो सकता है पिछले वर्ष उनके या पीछे के समय में उनके ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि उनके भय पैदा हो गया था, चरित्र पर दाग लगने का भय पैदा हो गया था। बस तो गए थे वो, परंतु उनके भय ऐसा पैदा हो गया था जिसके कारण से उनका करियर खत्म हो सकता है, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंच सकती है, या वो अपमानित हो सकते हैं, या लोगों के बीच में रह करके उनकी कद्र खत्म हो सकती है, उनका चरित्र नष्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति भी पैदा हुई होगी, परंतु वो बच गए होंगे क्योंकि सूर्य ने उनको बचा लिया था। परंतु ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, परंतु फिर भी वो बच गए परमात्मा की कृपा से। जैसे भी तैसे भी अपनी स्थिति को उन्होंने संभाल लिया। अगर ऐसी स्थिति हुई है तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताना कि आपके साथ में ऐसा हुआ था। तो वो क्यों हुआ था? वो राहु और सूर्य की युति के कारण हुआ था, क्योंकि वहां पर ग्रहण योग बन रहा था। और कहते हैं यहाँ पर जो भी व्यक्ति है, जैसे कुंभ राशि का कोई व्यक्ति है, जातक है, उसके अगर श्वास की कोई रोग है तो वो भी ठीक होगा। यहाँ पर धीरे धीरे करके श्वास की जो समस्या है वो धीरे धीरे करके ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। और जो भाई और बहन के रिश्ते में जो भी खटास होगी, जो भी समस्याएं होगी, वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब ठीक होने लग जाएगी और आपकी स्थिति भी सुधरने लग जाएगी। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपके कारण किसी भी स्त्री को दुख पहुंचता है, चाहे वह पत्नी हो, माता हो, या बहन हो, या फिर कोई अन्य हो, अगर किसी के माध्यम से स्त्री की आंखों में आंसू आते हैं या फिर उसके दिल को ठेस पहुंचती है, तो उससे हमारा शुक्र नष्ट होता है, उससे हमारा राहु खराब होता है, उससे हमारा शनि भी खराब होता है। और इसी के कारण से राहु, शुक्र और शनि, ये जो ग्रह हैं, ये सबसे खतरनाक ग्रह होते हैं, क्योंकि शुक्र भी हमें लग्जरी जीवन देता है, सुख समृद्धि का कारक होता है, ऐश्वर्य का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है, उन्नति का कारक होता है। वो हमारा रुष्ट हो जाता है, और वो अगर रुष्ट हो जाएगा तो हमारे बने बनाए कार्य भी रुक जाएंगे, आपके पास में आया हुआ काम भी छिन जाएगा वहां से। ये स्थिति पैदा होती है, याद रख लेना। जब तक आपका सूर्य नीच का रहेगा, जब तक आपका सूर्य अगर रुष्ट रहेगा, तब तक आप में यही व्यतीत होगा। जिसमें ये हुआ है वो मेरे को कमेंट में लिख करके जरूर बताना कि सूर्य के कारण जो आपको यश मान कीर्ति प्राप्त होता है, परंतु अगर आपने किसी स्त्री को अपने माध्यम से अगर दुख दिया है, धोखा दिया है, या फिर कोई भी समस्या उनके साथ में हुई है आपके कारण, तो उनका शुक्र नष्ट हुआ होगा। शुक्र नष्ट होने से उनकी जो भी ऐश्वर्य होती है, जो भी सुख समृद्धि होती है, जो भी करियर होता है, वो नष्ट होने लग जाता है, यानी पतन की ओर चला जाता है वो। तो मैं चाहूंगा, आप सभी से निवेदन करूंगा कि स्त्री को कभी भी इस प्रकार की समस्या आपके माध्यम से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे तो भारत देश है, भारत देश में तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि नारी सबसे प्रथम आती है। ठीक है, यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, जहां पर देवता निवास नहीं करेंगे वहां हमारे पास में सफलता कहां से मिलेगी भैया। इसलिए तो ये आप जरूर याद रखना और कमेंट में लिख करके जरूर बताना कि उनसे ऐसी गलती हुई थी, परंतु वो अब धीरे धीरे करके अब सुधरने लग जाएगी। और आपके पास में अब आपकी जितनी भी समस्याएं थी ना, पिछले समय में जितनी भी समस्याएं आपकी रही होगी, वो समस्याएं अब हो सकता है आपके घूमते घामते मौज मस्ती में आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसके माध्यम से आपकी उन सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। हंसते हंसते वो आपको हो सकता है समाधान देकर के चला जाए। आप उनके साथ में अपनी निजी समस्याओं का आदान प्रदान करें और आपको वह वहां से आपको ऐसी बात दे करके जाए या ऐसा कार्य दे करके जाए जिससे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो ऐसी भी स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको फैसला लेने में स्पष्टवादी बनाएंगे। आज तक अगर आप किसी को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं तो यहाँ पर आप स्पष्ट जवाब भी दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आकर के आप कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और नया कर भी पाएंगे और सुख और समृद्धि भी आपको प्राप्त होगी। और अगर आप किसी प्रकार से वाहन या फिर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो भी इस वर्ष में आप खरीद पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल के ऊपर, और साथ में अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार प्रेम देते रहिए। जय श्री गणेश, राधे राधे।